अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर एक नज़र। आरएसएस और बीजेपी आईएसआईएस से मुख्तलिफ नहीं, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान। कहा है कि हकीकी सनातन धर्म हमें फिरका परस्ती नहीं बल्कि शमूलियत सिखाता है। मजहब के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे उसको आप आईसिस के किसी और के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज बोथ ऑफ देम किल पीपल। आने वाले असेंबली इलेक्शन में अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाएगी, अपनी पार्टी के नायब सदर उस्मान मजीद का दावा। सरकार कल हमारी होगी, ये आप लिख लीजिए, मेरी बात नोट कीजिए। प्रदेश कांग्रेस पार्टी में यूटी सदर गुलाम अहमद मीर के खिलाफ सोनिया गांधी को मेमोरेंडम पेश। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग जरूर हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, गुलाम अहमद मीर की वजाहत। जिला कमिश्नर की सरबराही में नौगांव में अवामी दरबार मुनक्कद, मौके पर ही कई मामलात हल। दरबार मुंह में काफी लोगों की शिरकत। हम 100 कनाल जमीन प्ले ग्राउंड के लिए मुख्य पिछले सियासतदानों ने हमारे साथ हमेशा नाइंसाफी की, मेरा सपना है नौगांव को ड्रीम सिटी बनाना, बिलाल भट्ट का बयान। एक ख्वाब है कि नौगांव को एक ड्रीम टाउन बनाया जाए। मारूफ कानूनदान एडवोकेट AR हांजुरा उर्दू काउंसिल का सदर मुंतखब, जबान को फरोग देने के लिए हम वक्त कोशिशों पर दिया जोर। ऐवानी सहाफत में खातून सहाफ़ी दिव्या आर्य की तसनीफ, पोस्ट बकुस कश्मीर की मुताला किताब की तकरीब मुनक्कद। अपनी जमीन अपनी निगरानी स्कीम की अमलावरी, रीजनल डायरेक्टर महकमे माल की सदारत में शिपियन में अफसरान की मीटिंग मुनक्कद। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर RSS और बीजेपी पर जबरदस्त हमला करते हुए RSS और बीजेपी को ISIS के साथ मुशाबत की है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि बीजेपी और RSS जिस हिंदुइज्म का प्रचार कर रहे हैं वो सनातन धर्म नहीं। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि हकीकी सनातन धर्म हमें फिरका परस्ती नहीं बल्कि शमूलियत सिखाता है। उन्होंने RSS और बीजेपी का इस्लामिक स्टेट ISIS से मवाजना किया और कहा कि फिरका वाराना जमातों का मवाजना IS इस्लामिक स्टेट से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वो जमातें जो हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान तसादुम चाहते हैं, उनका मवाजना न सिर्फ ISIS से किया जा सकता है बल्कि इस जैसी दीगर तंजीमों से भी किया जा सकता है। इट्स अबाउट RSS, जनसंघ एंड बीजेपी जो यहाँ पूरे मुल्क के अंदर लोगों को लड़ाना चाहते हैं कम्युनलिज्म के नाम पे। सो दे हैव हाईजैक्ड हिंदुत्व, दे हैव हाईजैक्ड हिंदुइज्म in the name of their parties. They feel कि हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व इज बीजेपी एंड RSS। ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि वासुदेवा कुटुंबकम, यानी कि पूरा दुनिया जो है, पूरा वर्ल्ड जो है वो एक फैमिली है। और हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है दैट टीचेस अस दैट। पर जो बीजेपी और RSS जो सबक पढ़ाना चाहते हैं वो ना तो हिंदुत्व है ना हिंदुइज्म है। कंपेयर कर सकते हैं उनको आईसिस जैसी टेरर जमात के साथ? कम्युनल पार्टीज को कर सकते हैं, बिल्कुल। जो कम्युनल पार्टीज हैं जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाना चाहते हैं, जो लिंचिंग करते हैं मजहब के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, उसको आप आईसिस के किसी और के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज बोथ ऑफ देम किल पीपल इन द नेम ऑफ रिलीजन। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर ममलिकत उस्मान मजीद ने पी न्यूज़ के साथ बात करते हुए दावा किया है कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में अपनी पार्टी भारी अक्सरियत लेकर जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। उन्होंने कहा कि इब्तिदा में अपनी पार्टी पर जिस तरह बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए गए थे, लगता था कि शायद रवायती सियासतदान अपनी पार्टी को उभरने नहीं देंगे, लेकिन अवाम के सपोर्ट से ये साबित हो रहा है कि अपनी पार्टी अवाम में आए रोज़ मकबूल हो रही है और आने वाले इलेक्शन में अपनी पार्टी की ही हुकूमत होगी। अपनी पार्टी को ईमानदारी से आप कितना फ्यूचर कश्मीर में देखें? मैं आपको ईमानदारी से बोलता हूँ, जो चीज़ हमने शुरू की बहुत डर लग रहा था शुरू में, लेकिन आजकल मैं वाकई सेटिस्फाइड हूँ और मुझे उम्मीद बड़ी है जिस तरीके से लोगों का रेस्पॉन्स, हत्ता कि हमारे ख़िलाफ़ लोगों ने क्या क्या नहीं बोला है, क्या क्या इल्ज़ामात नहीं लगाए हैं, लेकिन वो सब एक एक करके झूठे निकले और वही लोग
खुद उनने वो चीज़ दिखाया, उसको अपने ही हरकतों से उसको उस बात को आज ये कर दिया, साबित कर दिया कि हम जो बोल रहे थे वो गलत है। और लोग आज हमारे साथ मिल रहे हैं। और आज मैं आपको दयानतदारी से बोलता हूँ, सरकार कल हमारी होगी, ये आप लिख लीजिए, मेरी बात नोट कीजिए। और एक वायद मैं आपको बताऊँ, जम्मू कश्मीर के सियासत में जब मैंने सच बोलना शुरू किया तब सब मुझ पे हंसते थे। आज एक एक करके हर कोई इस पे पहुंच रहा। ये मेरी जीत है, उस सियासत की जीत है, और उस बात की पजीराई है जो मैंने उस वक्त की, आज से 30 साल 20 साल पहले। किसी ने सोचा था उस वक्त उस्मान ये बात कर रहा है, सब मजाक बना रहे थे, अरे ये क्या होगा, क्या बात बोल रहा है। मेरी तकरीरें आप असेंबली के अंदर देखें, मैंने हमेशा बोला, मैंने लास्ट टाइम 2018 में बोला, मैंने कहा अगर हम अभी भी नहीं अकल से काम लेंगे हमारा फ्यूचर बहुत ख़राब होने वाला है, या हमको सज़ा मिलने वाली है। या आप तकरीर में देखिए, मेरा तकरीर अगर आप देखोगे, अगर आप असेंबली में ये नुस्खे सब मौजूद हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जहां मैं रहूंगा, जिस तरीके से रहूंगा, मेरी कंसिडरेशन होगी टू सर्व माई पीपल। क्योंकि सबसे पहले बांडीपोरा मेरी कंसिडरेशन है, इसलिए क्योंकि बांडीपोरा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां से लोग मुझे चुन के भेजते हैं। जाहिर सी बात है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से हो सकता है मेरी पार्टी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी कोई मुझे दे जिससे मैं जम्मू कश्मीर में भी खिदमत कर सकता हूँ। और जहाँ मेरे लिए कुठवा से लेके गुरेज तक, करना तक, उड़ी तक, ये सब मेरे एक जैसे हैं। पी न्यूज़ को खुसूसी ज़राए से मालूम हुआ है कि प्रदेश कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में यूटी सदर गुलाम अहमद मीर के खिलाफ कुछ लोगों ने रवा माह के 10 और 11 तारीख को जम्मू और श्रीनगर से कई सीनियर सियासी लीडरों और साबिक एमएलएज और मिनिस्टर ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को इस्तीफा पेश किए हैं। इस्तीफा नामों में नाराज सियासी लीडर गुलाम अहमद मीर की बरतरफी का मुतालबा कर रहे हैं। पी न्यूज़ ने जब इन इस्तीफा नामों के सिलसिले में कांग्रेस के सीनियर लीडरों से हकीकत जानने की कोशिश की तो उन्होंने कोई माकूल जवाब नहीं दिया और न ही उन्होंने इस खबर की तरदीद की। वहीं जब पी न्यूज़ ने यूटी सदर गुलाम अहमद मीर से इस बारे में पूछा तो उन्होंने वाज़िह तौर पर कहा कि पार्टी में कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन जहां तक दिल्ली की बात है, मैं कल ही दिल्ली से वापस आया हूं और वहां पर ऐसी कोई बात नहीं है और न ही मेरे इल्म में ऐसी कोई बात है। अवामी मसाइल जानने के लिए बनपुरा नौगांव में एक अवामी दरबार मुनक्कद हुआ, जिसमें जिला कमिश्नर की सरबराही में तमाम महकमों के अफसरान ने शिरकत की। अवामी दरबार को मकामी काउंसलर और वाइस चेयरमैन डीडीसी बिलाल भट्ट ने ऑर्गेनाइज किया था। अवामी दरबार में काफ़ी लोगों ने शमूलियत इख्तियार करके जिला कमिश्नर और बिलाल भट्ट के सामने अपने इलाके के मसाइल रखे। इस अवामी दरबार में आवाम ने बिजली कटौती, पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी, सड़कों की खस्ता हाली, ट्रांसपोर्ट की किल्लत, हस्पतालों में डॉक्टरों की कमी और खिलाड़ियों के लिए प्ले ग्राउंड जैसे अहम मसाइल जिला कमिश्नर के सामने रखे, जिनको जिला कमिश्नर ने बगौर सुना और मौके पर ही कई मामलात को हल किया और बाकी मामलात को एक हफ्ते के अंदर अंदर हल करने की आवाम को यकीन दिलाया। आपसे ये रिक्वेस्ट है, 3 बजे 2 बजे के बाद वहाँ पे ना कोई डॉक्टर होता है नर्स होते हैं। हमें लिया गया है ज़मीन और वहाँ पे जो अपॉइंट किए गए हैं उनमें से हम भी एक है, मेरे हस्बैंड है, लेकिन हमें वो जॉब कभी नहीं मिला। साल से मिडिल स्कूल ही रहा है, लेकिन इसकी तरह किसी ने तवज्जो नहीं दिया। इसलिए हम चाहते हैं कि इसको अपग्रेड किया जाए हायर सेकेंडरी लेवल तक। कोविड की वजह से स्कूल 3 साल से बंद पड़े हैं, लेकिन बात यह है अब कोविड का अजाला हुआ, ये क्यूरेबल डिजीज बन गई, लेकिन स्कूल बंद पड़े हैं, संडे मार्केट के लिए नहीं। नौगांव से पाचाई बाग तक ड्रेनेज प्लस मैग्नामाइज हुआ था सर। तो सर जब ये यहाँ पे पहुँचे थे हजा मौला में, तो सर हमने कंसर्न इंजीनियर से बात की थी, क्या सर हजा मौला का ये जो लिंक रोड है ये इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है। वहीं इस अवामी दरबार में क्रिकेट खिलाड़ियों को किट्स भी फराहम किए गए और कोविड-19 में अहम कारकर्दगी पर मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन और आंगनवाड़ी व आशा वर्कर्स को एजाजी असनादों से नवाजा गया। वहीं डीडीसी वाइस चेयरमैन बिलाल भट्ट ने जिला कमिश्नर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पिछले सियासतदानों ने हमारे इलाके के साथ हमेशा नाइंसाफी की है। उन्होंने कहा कि मेरा सपना है कि मैं नौगांव इलाके को ड्रीम सिटी बना लूं, जिसके लिए मुझे आवाम के ताउन की ज़रूरत है। पेश है प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ। यहाँ की जो पंचायतें हैं उनके तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स आज यहाँ डीडीसी मेंबर्स, सरपंच, पंच, तमाम लोग यहाँ मौजूद थे और यहाँ पर जो मसाइल उठाए गए हैं उनमें पानी का मसला है,
ان میں کچھ لینز ہیں جن کی میکڈمائزیشن کا مسئلہ ہے, مڈل اسکول کی اپ گریڈیشن کا ایشو ہے, اس کے علاوہ سپورٹس کے ایشوز ہیں. پلے گراؤنڈ کا ہم نے لگ بھگ 100 کنالز لینڈ یہاں کے جو یوتھ ہیں ان کو ہم دے رہے ہیں, 100 کنالز لینڈ, اور ان کو پلے گراؤنڈ بنوا کے دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے یوتھ ہیں باقی, انہوں نے اسکولز کے اپ گریڈیشن کی بھی ڈیمانڈ کی ہے, جس کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ٹیک اپ کیا جائے گا. لوگوں کو جانا پڑتا تھا ڈی سی آفس میں, دھکے کھانے پڑتے تھے, ہفتے مہینے لگتے تھے, مگر جب سے ڈی سی صاحب نے اپوائنٹ ہوئے شری نگر کے, انہوں نے بہت اچھا کام کیا, اور لوگوں نے جیسے جو بھی مسائل بتائے ڈی سی صاحب نے بولا ودن مانوی کے سارے کر دیں گے. نوگام بہت پیچھے تھا, ہمیں الیکشن جیتے ہوئے 9 مہینے ہو گئے. جیسے پچھلے جو سیاستدان یہاں تھے پچھلے 15 سال سے, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا, انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو آگے کیا تھا. جو ہمارے جو لوگ ہیں بزدل لوگ ہیں, ان کے لیے کچھ نہیں کیا تھا. ہم ان کے لیے ہم چاہتے, میرا ایک خواب ہے کہ نوگام کو ایک ڈریم ٹاؤن بنایا جائے. تو میرا ایک خواب ہے انشاءاللہ اگلے 3 سالوں میں ہم سری نگر سے کمپیٹ کریں گے, میونسپلٹی سے میں کمپیٹ کراؤں گا اپنے ایریا کو, اپنے نوگام کو. نہیں, میرے بلاک کے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے اس ٹائم سپورٹ کیا, میں کچھ بھی نہیں تھا, مجھے ڈی ڈی سی وائس چیئرمین بنا دیا. اپنے لوگوں نے ووٹ کیے, جیسے اپنی پارٹی کے خلاف اور بی جے پی کے خلاف میں نے الیکشن جیتی, اچھے ووٹوں سے جیتا. لوگوں نے کچھ سوچ کے ہی مجھے ووٹ دیا ہوگا. انشاءاللہ آنے والے سمے میں کسی کو میں نراش کروں گا, جتنے بھی میرے لوگ ہیں ان کو میں انشاءاللہ ساری سہولیتیں مہیا کروں گا اپنے 3 سالوں میں. یہ میرے اپنے بچے, اپنے چھوٹی بھائی ہیں, ان کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. آنے والے سمے میں گراؤنڈ اور آنے والے سمے میں ہم یہاں ایک ایجوکیشن ہب بھی بنا دیں گے انشاءاللہ, اسی پہ ہم کوشش کریں گے. سری نگر میں ایک مقامی ہوٹل میں اردو کونسل کی تقریب منعقد ہوئی, جس میں اردو کونسل کے انتخابات منعقد ہوئے. انتخابات میں معروف قانون داں اور سماجی کارکن ایڈوکیٹ AR ہانجورہ کو اردو کونسل کا صدر منتخب کیا گیا, جبکہ جاوید مارجی کو جنرل سیکرٹری, اعجاز احمد کوکر کو نائب صدر, پروفیسر حمید نسیم مرازی کو نائب صدر دوم اور علیم محمد کو ناظم مالیات منتخب کیا گیا. اس موقع پر نو منتخب صدر نے اردو زبان کو فروغ دینے کے لیے ہمہ وقت کوششوں پر زور دیا. ادھر ایوانی صحافت کشمیر میں خاتون صحافی دیویا آریہ کی تصنیف پوسٹ بکس کشمیر کی مطالعہ کتاب کی تقریب منعقد ہوئی, جس کے دوران کتاب کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی گئی. تقریب کا اہتمام جموں کشمیر جرنلسٹ ایسوسی ایشن نے کیا تھا, جبکہ تقریب کی میزبانی BBC اردو سے وابستہ نامہ نگار اور مذکورہ انجمن کے سربراہ ریاض مسرور نے کی. تقریب پر دیویا آریہ نے اس تصنیف کو اپنے صفحہ کرتاس پر اتارنے سے متعلق اپنے تجربات سے شرکا کو مستفید کیا. اپنی زمین اپنی نگرانی اسکیم کی جانکاری اور عمل آوری مہم کے تحت ضلع شوپین میں محکمہ مال کی جانب سے ایک میٹنگ کا اہتمام کیا گیا, جس میں محکمہ مال کے افسروں نے حصہ لیا. میٹنگ کی صدارت کر رہے ریجنل ڈائریکٹر نے اسکیم کے بارے میں کہا. محکمہ ریونیو میں شفافیت لانے کے حوالے سے 21 اکتوبر 2021 کو آنریبل لیفٹننٹ گورنر نے آن لائن آپ کی زمین آپ کی نگرانی اسکیم جو ہے اس کو لانچ کیا تھا, اور اس اسکیم کے حوالے سے پوری یونین ٹیریٹری میں لوگوں کی توقعات جو ان میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے, اور یہ توقعات کی جانے لگی ہیں کہ محکمہ ریونیو کے اندر جتنے بھی زمین کے حوالے سے جو دستاویزات ہیں وہ سب کی سب آن لائن اویلیبل ہوں گی. آج کی تاریخ میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جنوبی کشمیر کے 4 اضلاع میں 50 لاکھ سے زائد ریونیو دستاویزات جو ہیں ان کو محکمہ ریونیو کی ویب پورٹل پہ اپلوڈ کر دیا گیا ہے. ناظرین, اسی کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہو, آباد رہو, کورونا سے محفوظ رہو. پی نیوز کو سبسکرائب, لائک اور شیئر ضرور کریے گا. دیجیے اپنے میزبان بشیر ناز کو اجازت. خدا حافظ.